हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन टॉपिक के बारे में। और यहाँ पे हम क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड आउट करेंगे और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो छुटकारा पाते हैं गैसियस वेस्ट से जो प्रोड्यूस हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में और वहाँ पर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है गैसियस वेस्ट वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिमूव आउट होती है थ्रू दी स्टोमेटा। रेस्पिरेशन में जो गैसियस वेस्ट है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से लंग्स तक जाएगी। वहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का लंग्स के सरफेस पे, और वहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू नॉस्ट्रिल से होते हुए एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर दी जाएगी। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो जनरेट करती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, वो भी बॉडी से रिमूव होना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल वो 3 तरीके का होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है किसमें, रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे उसे हम, एक्सक्रीशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं इस वेस्ट मटेरियल को बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, अपने बॉडी सरफेस से कहाँ पे, सराउंडिंग वाटर में। आगे एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कौन सा है वहाँ पे, किडनी। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कौन सा है वहाँ पे, किडनी। यहाँ पे शो किया हुआ है इस डायग्राम में, हमें यहाँ पे किडनी शो किया हुआ है। ओके। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, वहाँ पे क्या मौजूद है, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ओके। तो ए पेयर ऑफ किडनी, ये 2 किडनी है, एक और एक, 2 यूरेटर्स, ये वाली जो ट्यूब्स जा रही हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, और ये नीचे की तरफ मौजूद है यूरेथ्रा। ये क्या मौजूद है यहाँ पे, यूरेथ्रा। जो किडनी है वो कहाँ पे मौजूद है, दे आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में मौजूद हैं दोनों तरफ बैकबोन के, और ये कवर होती हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो पास करेगा यूरेटर्स के थ्रू, और यूरेटर्स से वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर रहेगा काफ़ी समय के लिए, और फिर दैट इज रिलीज्ड आउट थ्रू दी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज कर दिया जाएगा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, कैसे जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जो पर्पज है यूरिन बनाने का वो क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का। जैसे CO2 रिमूव होती है ब्लड से, कहाँ पे, लंग्स में, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड वो भी रिमूव किए जाते हैं ब्लड से, कहाँ पे, किडनी की हेल्प से। ओके। तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी क्या है वहाँ पे, लाइक इन लंग्स, वहाँ पे क्या है, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं जिन्हें हम, नेफ्रॉन्स। तो फंक्शनल यूनिट क्या है एक्सक्रीशन की, दैट इज नेफ्रॉन। प्रत्येक जो कैपिलरी है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन किडनी, वो जुड़ी हुई है किसके साथ, कप शेप एंड ऑफ ए ट्यूब, जो कलेक्ट करता है किसको, फिल्टर्ड यूरिन को। किसको कलेक्ट करेगा वो, फिल्टर्ड यूरिन को। प्रत्येक जो किडनी है उसमें जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं जिन्हें हम, नेफ्रॉन्स, जो आपस में पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ।
कुछ सब्सटेंसेस किसके इनिशियल फिल्ट्रेट के, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है, ये सब रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जैसे यूरिन फ्लो करेगा किसमें, ट्यूब के थ्रू। जो अमाउंट है वाटर का वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, कि कितना जो डिजॉल्व वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब। जो यूरिन बना है प्रत्येक किडनी के अंदर वो किसके अंदर जाएगा, फिर यूरेटर्स के थ्रू, जो कि जुड़ा हुआ है, जो जोड़ता है किडनी को किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। किडनी को किसके साथ जोड़ेगा, वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ। जो यूरिन है वो स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक, जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, और अर्ज टू पास इट, इच्छा किसको, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की, किसके थ्रू, थ्रू दी यूरेथ्रा। तो यूरिन का बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सचूरेशन। क्या कहते हैं उसे हम, मिक्सचूरेशन। जो ब्लैडर है वो कैसा, एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है वो, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और वो किसके कंट्रोल में है, नर्वस कंट्रोल में है। ओके, फिर यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है हमें नेफ्रॉन का। तो जो नेफ्रॉन है इसमें वोमेन कैप्सूल कवर करता है किसको, ग्लोमेरुलस को। किसको कवर करेगा, ग्लोमेरुलस को। यहाँ से ब्रांच रीनल आर्टरी के अंदर एंटर करती है, और यहाँ से जो रीनल आर्टरी है इसे हम कहते थे इफिरेंट आर्ट्रियोल, और इस वाले को हम कहते हैं एफिरेंट आर्ट्रियोल। तो जो ग्लोमेरुलस है, फिल्ट्रेट इसके अंदर आया, वेस्ट इसके अंदर आया। फिर ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमारा, ये वाला जो शो किया हुआ है, डार्क कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा। ये जो पार्ट शो किया हुआ है, ये वाला पार्ट है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। जो नीचे की तरफ आ रहा है ये पार्ट है लूप ऑफ हेनले। ये वाला पार्ट भी क्या है, लूप ऑफ हेनले। और यहाँ ऊपर वाला पार्ट है ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये जो ऑरेंज में और ब्लू में रन कर रही है, इन्हें कहते हैं हम वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर फाइनली यूरिन कलेक्ट होगा आगे चल के। ओके, फिर इसमें आता है हमारा डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पे शो भी किया हुआ है। जो किडनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किस चीज़ के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अगर बाई चांस किडनी काम करना बंद कर देती है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसे हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं उसे हम, डायलिसिस या हीमो डायलिसिस। क्या होगा इस केस में, डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं। इधर जो ब्लड है, ब्लड यहां से, ये कैसा ब्लड है, इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है, लाइन फ्रॉम आर्टरीज टू पंप। यहां से ब्लड गया किसके अंदर, ये हमारी डायलाइसिंग मशीन है, और इसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है लगातार। और यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो क्या करेंगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेंगी, और इनके अंदर से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसमें कलेक्ट होगा, और ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा लाइक दिस। और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर एंटर करा दिया जाएगा थ्रू दी वेन। ओके, देखें इसमें जो आर्टिफिशियल किडनी है वहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो कि जिनका नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल, जिनका नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल। और इसके अंदर क्या भरी हुई है, डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है किसके जैसी, ब्लड के जैसी। सिर्फ इसके अंदर क्या नहीं है, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, यानी कि यूरिया इनके अंदर मौजूद नहीं है। जो पेशेंट का ब्लड है वो पास किया जाएगा इन ट्यूब्स के थ्रू, और इस पासेस के दौरान जो वेस्ट है वो ब्लड से
किस में पास करेगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस पंप्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट थ्रू दी वेन्स। ओके, सेम ये उसी तरीके से काम करता है जैसे किडनी काम करता है, जैसे किडनी काम करता है। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट जो इनिशियल फिल्ट्रेट है किडनी में वो कितना होता है, तकरीबन 180 लीटर, और इसमें से मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। तो लास्ट में सिर्फ ओनली ए लीटर, ओनली 1 लीटर ऑफ यूरिन इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहाँ जो हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम था, यहाँ पे 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला यहाँ पे होता है जो कि है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कहाँ पे होगा, वोमेन कैप्सूल में। ओके, सेकंड जो ये ट्यूबुलर पार्ट है हमारा, इसमें होता है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड यहाँ पे होता है हमारा डीसीटी वाले रीजन में, जिसे हम कहते हैं सिक्रीशन। क्या कहेंगे, जिसे हम सिक्रीशन। तो ये था किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में। फिर आगे आता है एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए एज कंपेयर टू एनिमल्स। ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ था, वो स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है प्लांट्स के। ओके, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से बाहर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ओके, अदर जो वेस्ट हैं, प्लांट यूज द फैक्ट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स के थ्रू, और इवन वो अपने कुछ पार्ट्स को भी रिमूव कर देते हैं, उनको भी गिरा देते हैं, जैसे कि लीव्स, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर होता है वो, सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर। वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टोर हुआ है लीफ में, उनको क्या कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर किया जाता है रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में, कहाँ पे, ओल्ड जाइलम में। और प्लांट रिलीज करते हैं अपना नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल जो उनके आसपास मौजूद है। तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट एक्सक्रीशन। ओके, तो चीज़ें ये आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।